मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने, और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हिंदुस्तान को पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्यूमेन लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। खारिज और इक़्तिसादी पॉलिसी हो या जंग, हर मामले पर एक दूसरे से मशवरा करते हैं। ऐसा ताउन जारी रहा तो जल्द पाकिस्तान तरक्की की ऊंचाई छू लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशत गर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारिजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, मुल्क से दहशत गर्दी का सिफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी सबक सिखाया, जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। पंजाब की आवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी मेरा पैसा, इससे किसी को क्या तकलीफ? नहरें निकालूं, बिजली फ्री दूं, आपको क्यों एतराज़ है? मशवरे अपने पास ही रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, पंजाब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, पंजाब के हक की बात आएगी तो छोड़ूंगी नहीं, घर तक पहुंचाऊंगी। सिंध में काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ तो कर लो। मरीम नवाज बोली कि एनएफसी में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। गालियाँ देने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए, मुखालिफिन से बदला कुदरत ले रही है। इलेक्ट्रो बस फैसलाबाद पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। हज़ारों तुलबा उमड़ आए। मरीम नवाज ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आपको देखा तो रह नहीं सकी, मरीम नवाज का तुलबा से मुकालमा। बच्चों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। फैसलाबाद डिवीजन के लिए मजमूई तौर पर 150 इलेक्ट्रो बसें होंगी। कहना चाहते हैं कि इंतशार और नफरत की पॉलिटिक्स को आप खुदारा उसको दूर रखें, ताकि इस मुल्क के जो अहम इशूज हैं उस पर काम हो सके। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं, अमली काम से नजर आती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिला मुतासिरीन की फौरी मदद BISP से करने का मुतालिबा किया। पीपल्स पार्टी ने तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। कुदरती आफात के वक्त अना और गरूर की नहीं, आवाम की खिदमत की अहमियत है। अखले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी। जहां आपका मैंडेट ही नहीं, वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शाजिया मरी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो दूध और शहद की जो नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। मरीम नवाज को मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पे हमेशा यकीन रखती है और हमेशा
खिदमत की सियासत की है। 1.5 साल हो गया है आपके नाकद, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, जितनी मेहनत और मसरूफियत आपको लोगों की खिदमत में है, उनकी इतनी ही मसरूफियत और इतनी ही मेहनत जो है वो आपके ऊपर तनकीद पे गुजरती है। लेकिन मरियम नवाज ने खुद को साबित किया और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मेरिट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द वज़ीर आज़म भी बनेंगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं कि 1.5 साल में मरीम नवाज ने खिदमत की सियासत को रूज दिया। तनकीद करने वालों को मरीम नवाज के मंसूबों तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पंजाब में दहलीज पर अद्वियात मिल रही हैं। नून लीग ने हमेशा आम आदमी के मसाइल हल करने पर ही तवज्जो दी है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराद और तनख्वाहें कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर के 30% से जायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बुलंदरी में तलबा से खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। सवाल के जवाब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मुआशरत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से था। पाक फौज में मुतअद्दिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अदालती इख्तियारात बहाल कर दिए। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अदालत उज़्मा का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अपील पर फ्री कैन और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 1,63,000 का नया संगमील अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,590 पॉइंट्स इजाफे से 1,63,847 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना में होने वाले मुज़ाकरात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। टैक्स मुहासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया गया। आलमी एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के बारे में बताया गया। बजट सरप्लस और ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला भी ज़ेर बहस। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 4 लाख रुपए की हद पार कर गई। सोना 5,900 रुपए फी तोला महंगा हो गया। कीमत 4,03,600 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,058 रुपए का इजाफा। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $59 बढ़ गई। FBR की इनकम टैक्स रिटर्न्स की तारीख में तोसी की खबरों की तरदीद। टैक्स साल 2025 के रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। FBR का कहना है कि सैलाब को बुनियाद बनाकर तारीख में तोसी की खबरें बेबुनियाद हैं। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान गैर मुतासर इलाकों से हैं। IRS सिस्टम मुकम्मल फ़ाल है। रिटर्न्स आसानी से जमा कराए जा सकते हैं। ताख़ीर की सूरत में जुर्माने कानून के मुताबिक आयद किए जाएंगे। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिया गया। वकील के पेश होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वारंट मंसूख करने की सदा मंजूर कर ली। जज राजा ज़हूरुल हसन ने अली अमीन गंडापुर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान सियासी सूरत हाल पर मुशावरत।
पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मतला अबर आलूद, उकाड़ा और गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होगा। सिंध के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्ठा में बारिश मुतवक्के है। बलाई, चित्राल, दीर, कोहिस्तान में बारिश मुतवक्के।